अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज के राजनीतिक घटनाक्रम से आप सब अवगत होंगे कि यादव परिवार में एकता हो गई है, सामाजिक एकता और राजनीतिक एकता। और ये एकता क्या चमत्कार करेगी, और ये एकता राजनीतिक तौर पर मैनपुरी में क्या मुकाबला करने वाली है, और क्या ये एकता कोई चमत्कार करेगी या फिर ये एकता सिर्फ एक चुनाव भर के लिए है। चाचा भतीजा एक हो गए हैं, इसका क्या राजनीतिक संदेश है, और क्या बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती होगी या फिर बीजेपी इन दोनों से निपट लेगी। बीजेपी ने भी मैनपुरी के लिए ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट किया है। आज की डिबेट में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज सुबह जब सैफई की कुछ तस्वीरें आईं, वो तस्वीरें समाजवादी पार्टी में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का संचार कर गई। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में फ़ोटो शेयर की, लाइक, रिट्वीट और फेसबुक पर काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा और इस समाजवादी एकता को सेलिब्रेट किया। आज सुबह जब अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ, जो मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर प्रत्याशी हैं, उनके साथ जब शिवपाल यादव के घर पहुंची, मीडिया में सुर्खियां आ गईं कि चाचा भतीजा एक हो गए। क्या ये वाकई में एक हैं हुए हैं? और करीब घंटे भर चली बैठक के बाद, हालांकि ना तो शिवपाल यादव ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया और ना अखिलेश यादव ने, दोनों के एक एक ट्वीट आए, और एक ट्वीट आया डिम्पल यादव का, जहां पर इस पारिवारिक एकता की तस्वीर और कुछ अच्छी बातें लिखी हुई थी फैमिली के लिए। इस एकता का संदेश क्या है और क्या कारण है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को एक होना पड़ा? दरअसल मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है। मैं कहता हूं कि मैनपुरी, मैंने पहले भी कहा था कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का पावर हाउस है। समाजवादी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती यहाँ किसी तरह का होने वाले नुकसान को, लिहाजा सब कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है पार्टी। इज्जत दांव पे लगी है, क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल खुद चुनाव मैदान में है। यहाँ कोई भी कोर कसर पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। शिवपाल यादव मैनपुरी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हर विषय पर चर्चा हुई, लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। वाई? शिवपाल यादव मैनपुरी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? मैनपुरी में शिवपाल यादव की असेंबली सीट है जसवंत नगर, और जितनी बार भी मुलायम सिंह यादव या यादव फैमिली से कोई भी चुना गया है या गैर यादव फैमिली से भी कोई वहां से सांसद बना, तो सबसे ज़्यादा ताकत किसने दी? जसवंत नगर। पिछली बार भी लगभग 69,000 वोटों से लीड किसने दी? जसवंत नगर। जसवंत नगर के विधायक शिवपाल यादव। अपने क्षेत्र में शिवपाल यादव का होल्ड है, कमांड है। और मैनपुरी की सीट नेताजी जब तक जीवित थे शिवपाल यादव के दम पर लड़ते थे। शिवपाल यादव ही उनका इलेक्शन मैनेजमेंट संभालते थे। शिवपाल यादव को पता है कि कौन हमें वोट देता है और कौन वोट नहीं देता, किससे वोट लिया जा सकता है और किससे नहीं। यानी उनको मैनपुरी के उस चक्रव्यूह का पूरा आइडिया है। और ये बात अखिलेश यादव को बेहतर पता है कि मैनपुरी जीतना है, तो अच्छे से जीतना है, तो शिवपाल यादव का मन से साथ चाहिए होगा। तो अब चाचा है नाराज, क्यों? इग्नोर किए जाने से। अब जब दोनों परिवार साथ बैठा, तभी एकता की बात आई। उसके बाद फिर तीनों लोगों के इमोशनल ट्वीट्स आए, भावुक ट्वीट्स। वैसे पॉलिटिक्स में इमोशंस तब जगते हैं जब ज़रूरत होती है। उपयोगिता का सिद्धांत, आपकी पूछ तब होगी जब आप उपयोगी होंगे। अगर आप उपयोगी नहीं हैं तो आपको आपका पड़ोसी भी नहीं पूछेगा। तो शिवपाल यादव उपयोगी हैं मैनपुरी में, क्यों? क्योंकि जसवंत नगर से वो बम्पर मार्जिन से लीड देते हैं। किस सीट पर? मैनपुरी। यानी उपयोगिता का सिद्धांत लागू किस पर है? शिवपाल यादव पे। ज़रूरत किसको है? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को। तो ये हुआ शिवपाल यादव की मैनपुरी में उपयोगिता, और समाजवादी पार्टी को इस सिद्धांत की आवश्यकता है, इसलिए शिवपाल यादव से दोस्ती। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ यूं ही नहीं होती, देयर इज नो फ्री लंच। तो ये शिवपाल यादव की उपयोगिता है जो उनको कहाँ महत्वपूर्ण बनाती है? मैनपुरी में। क्यों? जसवंत नगर। क्यों? क्योंकि उस चक्रव्यूह का आइडिया है कि मुलायम सिंह को कैसे जिता के लाते थे। तो बीजेपी ने यहाँ 3 लेयर का अरेंजमेंट किया है यादव फैमिली की एकता को परास्त करने के लिए। वो 3 लेयर कौन है?
एक खुद चीफ मिनिस्टर नज़र रखे हुए हैं उस सीट पे कि लड़ेंगे ठीक से। मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और तीसरी लेयर है संगठन की। हर महत्वपूर्ण ओहदेदार, पदधारक अलग अलग बिरादरी का सैफई में रुका हुआ है। सैफई के एक कोने पर मोर्चा बंदी किए हुए हैं। अपने अपने सैनिक लेके छोटे छोटे अड्डों पे कब्जा है और वहाँ की लड़ाई है दिलचस्प। समाजवादी पार्टी के पास भी जितने नेता हैं, बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, सब कहाँ डेरा डालें? सैफई में। इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे उपचुनाव का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला मैनपुरी। अब अखिलेश यादव की इज्जत सीधे दांव पर है। नेताजी की विरासत को बचाना और उस विरासत को पहले के मुकाबले ज़्यादा वोटों से जीतना, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और पार्टी को 2024 के लिए तैयार करना। अब खतौली और रामपुर की सीट पर मुकाबला गजब है। आजम खां का कहना है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई और हर तरह के जुल्म उनके ऊपर हुए हैं, लिहाजा उनके प्रत्याशी को जनता जिताया। आज उन्होंने इमोशनल अपील भी की। लेकिन क्या रामपुर बीजेपी से जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि इसके पहले के बाई इलेक्शन में रामपुर की संसदीय सीट जो आजम खां जीत के आए थे, उनके इस्तीफे से रिक्त हुई थी, बीजेपी ने छीन ली। और खतौली में मामला आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएलडी ने बाहरी और माफिया छवि के आदमी को खतौली से उम्मीदवार उतारा है, पैराशूट लैंडिंग। और बीजेपी विक्रम सैनी की वाइफ को टिकट दी हुई है, एकदम खांटी स्थानीय। हारे हैं, वो बर्खास्त हुए हैं, सिंपैथी भी साथ में है। तो इस बार उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। कुछ बयान सुनिए, फिर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजकुमारी सैनी जी जिस ढंग से समाज में कई दशकों से काम कर रही हैं, उनकी लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया है, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है और हर बार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इस बार देखेंगे और अधिक वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। क्या ने यही बताया, अखिलेश भैया टेम्पल वाली घर पे गए थे, परिवार सब एक है और भाभी को आशीर्वाद दिया है और उन्हीं के लिए बोला है कार्यकर्ताओं को लगी है, उनकी मेहनत कीजिए। अच्छा, माननीय नकवी साहब ने जो कहा है वो एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब रामपुर नगर विधानसभा में खिलने वाला है, इतिहास रचने वाला। जहाँ दरिंदगी, हैवानियत, जुल्म सब कुछ है,